हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग देख रहे थे ना, वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर 2 तक हम लोग यानी कि उसका 2 पार्ट देख लिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि मेरा सेट में है, तो वो भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है उस चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट्स, आप लोग 2 तारीख को एग्ज़ाम दे करके आइएगा। सबको बेस्ट ऑफ लक और गॉड ब्लेस यू सबको। ठीक है, और उस दिन भी विश कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग को एक काम करना है, एग्ज़ाम देने के बाद जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे थे वो बताइएगा स्टूडेंट्स कि आपको कितना फ़ायदा हुआ मेरा वीडियो से। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट, ये जो आपका मैथ्स महामैराथन का सीरीज़ चल रहा है, तो इस सीरीज़ से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ वो ज़रूर आपको कमेंट करके या फिर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे बनाइएगा। ठीक स्टूडेंट्स, सभी का हम वो कमेंट और व्हाट्सएप पे जो भी आपका फीडबैक मिलेगा, सारे फीडबैक को हम फिर यूट्यूब पे दिखाएंगे। बाकी बात स्टूडेंट्स, वो वीडियो भी अपलोड करेंगे, समझे। तो यदि आप लोग को मन करे कि सर मेरा नाम बोल दीजिएगा वीडियो में, तो बोलेंगे स्टूडेंट्स, और यदि नहीं मन करे कि नहीं सर मेरा नाम नहीं बोलना है, तो फिर नहीं भी बोलेंगे, वो आपका इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग को फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसा आपका एग्ज़ाम रहा है। स्टूडेंट्स, ये मैथ्स महामैराथन का जो सीरीज़ चल रहा था, इसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, ये सब आपको ज़रूर हमको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक से भी भयानक भयानक ट्रिक देंगे। आप क्वेश्चन को देख करके सिर्फ देखिएगा स्टूडेंट्स, यूँ क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, वैसा वैसा ट्रिक आपके सामने रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको वो सब चीज़ पे टेंशन नहीं लेना है। बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि आप बोर्ड एग्जाम के बाद चाहते कि नहीं हमको कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना है स्टूडेंट्स, आपको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, तो ज़रूर एक बार आप यहाँ पे बिलासी टाउन आ जाइएगा। ठीक है, जो देवघर के साइड में तो दिक्कत नहीं है, बाकी बात आप रेंट लेकर के भी यहाँ पे रह सकते हो, वो सारा चीज़ का यहाँ पे सुविधा है स्टूडेंट्स, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा होगा और आपको पढ़ना भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपको सॉल्व भी करना है। तो हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हम पिछले 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक बताए थे स्टूडेंट। वेक्टर का थोड़ा लंबा इसलिए बन रहा है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा हमको कंसेप्ट बताना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया। ठीक है, आपको बोला कि अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कीजिए, लेकिन किस डायरेक्शन में एंगल फाइंड कीजिए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या बोला स्टूडेंट्स, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर भी दे दिया, बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में अब एंगल फाइंड कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए, जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन दैट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट ना शुरू से मेरा वेक्टर का वीडियो देख लिए, शुरू से जो स्टूडेंट्स मेरा वेक्टर का वीडियो देखे, उसको जरा भी दिक्कत नहीं होता होगा ये सब क्वेश्चन बनाने में। लेकिन स्टूडेंट जो शुरू से नहीं देखें उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सही से वीडियो पे बने रहिए सिर्फ। देखिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर हम लोग को दे दिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ए वेक्टर हम लोग को दे दिया स्टूडेंट्स आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। और इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, बी वेक्टर क्या दे दिया, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस j कैप और प्लस का 2k कैप। देखिए स्टूडेंट्स, ये ना दिया 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। स्टूडेंट्स, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड नहीं करने बोला, बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कीजिए। क्या बोला स्टूडेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ना, वो एंगल फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, नाव लिखिए और सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि स्टूडेंट्स आई वाला टर्म, जे वाला टर्म और के वाला टर्म ही जुड़ेगा। ठीक है, तो आई कैप प्लस 3i कैप मिल करके 4i कैप हो जाएगा स्टूडेंट। 2j कैप माइनस j कैप मिल करके j का कैप हो जाएगा, माइनस 3k कैप और प्लस 2k कैप मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस k कैप। अब स्टूडेंट्स एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकाल लेंगे। क्या स्टूडेंट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर आप जैसे ही करते हैं, ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर, आई कैप माइनस 3i कैप मिल करके माइनस का 2i कैप हो जाएगा स्टूडेंट। 2j कैप और माइनस j कैप ऑलरेडी माइनस है, यानी कि 3j कैप हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ से -3 और -2 मिल करके -5k कैप हो जाएगा। देखिए ना, जब इस वेक्टर में इस वेक्टर को माइनस कीजिएगा तो यही होगा। अब बोला स्टूडेंट्स कि दोनों के बीच में आप एंगल फाइंड कीजिए। अच्छा बताइए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर
ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया और आपको बोले कि एंगल फाइंड करके बताइए, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर। तो वही बात यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, चूँकि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दोनों चीज़ लिख दिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अब एक बार सही से समझिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड कीजिए। तो आई वाला के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला के साथ मल्टीप्लाई और के वाला के साथ मल्टीप्लाई। क्या होता है स्टूडेंट्स, आई वाला के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला के साथ मल्टीप्लाई और के वाला के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 4 इंटू -2 मिल करके -8। अच्छा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, तो मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 होगा। -1 और -5 मिल करके क्या हो जाएगा, +5 का हो जाएगा। फिर मॉड ऑफ इतना, अब इसका जैसे ही मॉड फाइंड करते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 16। देखिए ना, x का स्क्वायर तो 16 प्लस y का स्क्वायर तो 1, फिर +1 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर रूट के अंडर यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, तो 4 + 9 और प्लस का 25, यही ना स्टूडेंट लिख दिए। देखिए स्टूडेंट 5 + 3 8 और -8 मिल करके 0 हो गया, और 0 बाई कुछ भी तो 0। तो बताइए स्टूडेंट, जब cos थीटा इक्वल टू 0, हम आपसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट, जब cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना, बताइए, cos थीटा बराबर 0 तो थीटा कितना, 90 डिग्री ना। यानी कि स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री। जिस ऑप्शन में होगा स्टूडेंट्स वहीं पे आपको ये आंसर लगा देना है, टिक कर देना। स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन ना 3-4 नंबर में भी, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में क्वेश्चन नंबर हम आपको एक बताते हैं स्टूडेंट्स, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोग को ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और बोला ना आप एंगल फाइंड कीजिए, लेकिन 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस 2 वेक्टर के बीच में। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आपको ए वेक्टर दे दिया, ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इसका करते हैं, गिवन दैट लिख देते हैं, ठीक है, गिवन दैट क्या क्या दे दिया स्टूडेंट्स, वो चीज़ देखिए स्टूडेंट्स। इसमें आपको ए वेक्टर दे दिया है, ठीक है, देखिए ए वेक्टर दे दिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ए वेक्टर आपको क्या दे दिया, तो i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। इसी में स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर भी दे दिया है, ठीक, बी वेक्टर क्या क्या दे दिया है, तो बी वेक्टर दिया है स्टूडेंट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप माइनस j कैप, 3i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप। क्या फाइंड करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, किसके किसके बीच एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, तो बोला है क्वेश्चन कि 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि इसका 2 गुना करके इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i कैप 2 गुना करेंगे 2a वेक्टर, तो इसका 2 गुना प्लस 4j कैप, फिर माइनस 6k कैप, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस का बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या 3i कैप माइनस j कैप और प्लस का 2k कैप। दोनों को जोड़िए ना स्टूडेंट, तो 2i कैप प्लस 3i कैप मिल करके 5i कैप, 4j कैप माइनस j कैप मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस का 3j कैप और माइनस 6k कैप प्लस 2k कैप, तो माइनस का 4k कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और आगे बोला ना कि a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, यही दोनों वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको a वेक्टर दे दिया, b वेक्टर दे दिया, लेकिन क्वेश्चन आपको ये बोला है स्टूडेंट्स कि आप हमको 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करके दिखाइए। क्या क्या बोला था, समझ में आया ना, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एंगल यहाँ पे भी देखते हैं। अब 2 गुना करना किसका, बी वेक्टर का, तो i और 3i को जब आप स्टूडेंट्स i कैप और प्लस 2 इंटू 3i कैप मिल करके क्या हो जाएगा 7i कैप, तो डायरेक्ट लिख दे स्टूडेंट 7i कैप। चलिए फिर इसको 2 गुना कीजिएगा स्टूडेंट, तो जे कैंसिल हो जाएगा, कहा कि माइनस 2j और प्लस 2j कैंसिल, यहाँ पे इसका 2 गुना कर दिएगा स्टूडेंट, तो प्लस का k कैप हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दोनों के बीच में एंगल फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो बताइए cos थीटा बराबर फॉर्मूला, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट,
यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इस चीज़ को लिख दिए। फिर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ इसका स्टूडेंट तो लिखेंगे मॉड ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, फिर इंटू इसका भी मॉड a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये दोनों चीज़ लिख लिए स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट 2a वेक्टर प्लस ये दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो आई के साथ स्टूडेंट 2 यहाँ पे है, अच्छा कौन सा यहाँ पे है ना 5 यहाँ पे और यहाँ पे 7, तो मिल करके क्या हो जाएगा 35। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जे का टर्म और यहाँ पे जे का टर्म कुछ नहीं है स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट जिस वेक्टर में जे का टर्म कुछ नहीं यानी कि वहाँ पे 0 जे कैप है, तो स्टूडेंट 0 के साथ ये मल्टीप्लाई करके 0, अब -4 और यहाँ पे +1 मिल करके -4 होगा, डिवाइडेड बाय इसका आप मॉड फाइंड कीजिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा रूट के अंडर 25, फिर यहाँ क्या प्लस का 9, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो प्लस का 16, ठीक है, इस चीज़ को भी लिख लिए। फिर इनटू यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है तो 49 है और +1। अब आप देखिए स्टूडेंट 35 - 4 कीजिएगा तो 31 √50 मिल करके 50। जब स्टूडेंट्स कॉस थीटा बराबर आपके पास ये हो गया तो आपके पास फाइनल थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस इनवर्स 31/50, ये आपका हो गया थीटा बराबर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इस टाइप करके आप आंसर को निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। बस आपको बोल दिया कि 2 गुना इसको कीजिए ए वेक्टर को, उसमें बी वेक्टर जोड़ दीजिए, ए बी वेक्टर को इस बार 2 गुना कीजिए और इसमें ए वेक्टर जोड़ दीजिए और दोनों के बीच में एंगल फाइंड कीजिए, तो बहुत ईजी था, आप भी कर सकते, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स अब ना आप बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे समझिए कि प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी वेक्टर आपको ए वेक्टर दे देगा और बी वेक्टर दे देगा, ठीक है, और बोल देगा स्टूडेंट्स कि आप हमको प्रोजेक्शन बताइए। स्टूडेंट्स आपको ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर बोल दिया और बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जब ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कह दे स्टूडेंट तब देखिए क्या होगा। और कभी कभी ना कि स्टूडेंट जब भी कभी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दे, एकदम सही से सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको 2 वेक्टर दे दिया, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और यदि कह दे स्टूडेंट्स क्या प्रोजेक्शन फाइंड करके दिखाइए, क्वेश्चन देखिए एकदम सेम इस तरह प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्वेश्चन क्या दे सही से सुनिए, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स आपको 2 वेक्टर दे दिया और एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरा वेक्टर पर फाइंड करना है। तो कैसे प्रोजेक्शन फाइंड होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट जिस वेक्टर पर मैग्नीट्यूड फाइंड करने मतलब आपका प्रोजेक्शन फाइंड करने देगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर बी वेक्टर का, तो स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आपको क्वेश्चन दे दे कि प्रोजेक्शन ऑन बी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि जब आपको ए वेक्टर पर कह दे प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, तो वही फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कब, जब स्टूडेंट बी वेक्टर का ए वेक्टर पर बोले तब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर नीचे, लेकिन जब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर कह दे तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक बार आपको हम बताते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसी में जो हमको क्वेश्चन दे के रखा है, क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर भी दे दिया है, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और बोला कि आप प्रोजेक्शन फाइंड करके दिखाइए ए वेक्टर का किस पर, तो बी वेक्टर पर। जब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर कह दे स्टूडेंट तो नीचे मॉड ऑफ ए वेक्टर, लेकिन जब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर कह दे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखिए स्टूडेंट जैसे कि आपको जो दे दिया है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करके गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो उस चीज को लिखते हैं। ए वेक्टर दे दिया स्टूडेंट, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया स्टूडेंट्स, ए वेक्टर हम लोग को क्या दिया है, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है, ठीक है, तो बी वेक्टर क्या दे के रखा है स्टूडेंट, 3i कैप नहीं i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है, i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप, और बोला स्टूडेंट्स की फाइंड प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। स्टूडेंट जब ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देखिए एकदम गौर से, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तब फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तो फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का जब बी वेक्टर पर बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, लेकिन स्टूडेंट बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोलता, यानी कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पर निकालिएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तो मॉड ऑफ यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है,
चलिए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप फाइंड कीजिए ना स्टूडेंट, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 होगा, -1 -2 मिल करके क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 ही होगा, 1 1 मिल करके आपका क्या होगा स्टूडेंट तो 1 ही होगा, फिर इसका मॉड स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 4 + 1 और +1 मिल करके क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 + 1, अच्छा 5n होगा डिवाइडेड बाय रूट के अंडर 6, ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट। ठीक है, जिस ऑप्शन में मिले वहीं पे आपको राइट करना है। मेरा सेट में ऑप्शन नंबर हम सी दे के रखे हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आप समझिए स्टूडेंट, जब भी कभी आपको दो वेक्टर दे दे, एकदम गौर करके सुनिए स्टूडेंट, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, ठीक है, और बोलेगा दोनों का परपेंडिकुलर है, प्रूफ करके दिखाइए। स्टूडेंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर कब होगा, जब स्टूडेंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। एकदम गौर से क्या बोले स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको ए वेक्टर दे दे बी वेक्टर दे दे और बोले कि आप परपेंडिकुलर प्रूफ करके दिखाइए, तो स्टूडेंट ये जो ए वेक्टर है बी वेक्टर दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो आपका ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो वही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे 13 नंबर दे के रखा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये जो 13 है, हाँ 13 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 जो है बोल दिया ना कि वाट, अच्छा ए वेक्टर दे दिया है बी वेक्टर दे दिया। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या दे दिया, एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, गिव एंड दैट करके, गिव एंड दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ए वेक्टर दे दिया है, ए वेक्टर क्या दे दिया स्टूडेंट, तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का k कैप। इसी में स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर भी दे दिया है, और बी वेक्टर क्या क्या दे के रखा है स्टूडेंट, तो बी वेक्टर दिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस लेमडा k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस लेमडा k कैप। ठीक है, ये चीज़ दे दिया स्टूडेंट्स, और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिया, ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया स्टूडेंट्स, और ये भी बोला कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, तो आपको फाइंड करना है लेमडा का वैल्यू, फाइंड लेमडा इक्वल टू वाट, तब लेमडा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन समझिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये भी क्वेश्चन कह दिया और बोला कि अब लेमडा का वैल्यू फाइंड करके बताइए। अभी तुरंत बोले स्टूडेंट्स, जब ए वेक्टर बी वेक्टर का परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट तो 0 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स चूंकि, यानी कि सिंस ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए ना, 2 × 3 कीजिएगा तो 6 होगा, फिर स्टूडेंट यहाँ 4 × -2 कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, -1 × लेमडा कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो गया ये -2, अच्छा इधर तो नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका -2 और फिर माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लेमडा का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा -2 होगा कि नहीं, ये -2 को उधर उठा के ले जाइएगा स्टूडेंट +2, लेकिन ये माइनस लेमडा फिर से उधर चल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस लेमडा वाला माइनस और जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका लेमडा का वैल्यू -2, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी दे के रखे। ठीक है, इसी में स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दे के रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 बोल दिया ना कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला स्टूडेंट्स कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो बताइए क्या इसका वैल्यू होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में गिव एंड दैट करके लिख लेते हैं स्टूडेंट, जो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है गिव एंड दैट, क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये चीज़ दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, आप दोनों तरफ जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको इस टाइप का चीज़ मिले कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका वैल्यू बताइए, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका वैल्यू बताइए, क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या दे दिया कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वैल्यू बताइए। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट दोनों ओर स्क्वायर करने पर। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में ये सब आप नहीं भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ 1 नंबर है टिक मारना। लेकिन स्टूडेंट्स आपको विथ प्रोसेस यदि क्वेश्चन 4 नंबर में दे दे तो आपका पसीना क्यों निकल जाएगा, क्यों ना, ठंडा का दिन है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन ठंडों में आपको पसीना निकाल देगा, इसलिए आपको हम सारा चीज़ सही से बता रहे, ठीक है। देखिए एकदम गौर करके सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बोले, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि स्टूडेंट दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab ये चीज़ लिख दिए स्टूडेंट, इक्वल टू है, लिखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्टूडेंट एकदम बच्चा वाला चीज़ जो कि आप 5-6 में रट लिए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab। तो चलिए उस चीज़ को लिखते हैं, लिखेंगे स्टूडेंट्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी, अच्छा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ना, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2ab 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ना। अब देखिए स्टूडेंट जब बराबर के इधर मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई टर्म है, यहाँ पे आप समझिए 3x + 4 इक्वल टू 4y + 3x है, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इक्वल के इधर भी 3x इक्वल के इधर भी 3x, तो दोनों को कटा देते हैं। वैसे स्टूडेंट्स आप देखिए बराबर के इधर भी ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इधर भी मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, उधर भी मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इधर भी मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, तो क्या दोनों कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कटा देंगे ए वेक्टर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपके पास टर्म क्या बच गया, तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इस चीज़ को आप उठा के इधर ले आइएगा स्टूडेंट, तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा कि नहीं, इक्वल टू 0। आप दोनों को जैसे ही जोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बताइए स्टूडेंट्स a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब आप बोलिए स्टूडेंट्स जब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, अभी तुरंत हम आपको बोले थे ना, जब भी कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 क्या हो, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो वो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो ए वेक्टर है परपेंडिकुलर और बी वेक्टर है, ये आपका हो गया प्रूफ। स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट, यदि मैं इंपॉर्टेंट नहीं किया तो अभी तुरंत लिख देते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एकदम देख के जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरा जो बुक है मतलब जो हम सेट्स बनाए उसमें ऑप्शन नंबर सी दे के रखे स्टूडेंट, ठीक है। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको भी बता रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 15 देख लेते हैं, ठीक है। एकदम गौर करके आप क्वेश्चन सुनिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन आपको प्रूफ करके दिखाना है स्टूडेंट्स क्या होगा। देखिए आपको क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना वो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, जहां कहीं भी आपको परपेंडिकुलर का नाम सुने स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट में, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो 0 के बराबर हो जाएगा। बाकी बात स्टूडेंट्स म्यूचुअली यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब कि जो मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा स्टूडेंट्स वो भी आपका क्या होगा 1 के बराबर। हम आपको बहुत अच्छा से कल चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे स्टूडेंट्स कि जब भी कभी आपको बोल दे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है ना, यूनिट मींस इकाई यानी कि 1 के बराबर। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया स्टूडेंट्स, तो ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है, और जो जो चीज़ दिया ना एक बार उसको हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में गिवन दैट, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या दे दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल दिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और आप यहां से ये भी समझिए परपेंडिकुलर भी बोला है, यानी कि स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये बोल के रखा ना, तो आप फाइंड करके दिखाइए 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये ना दिया है 3a वेक्टर, हाँ 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, फिर स्टूडेंट्स डॉट
5a वेक्टर, क्या बोला कि 5a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर, 5a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर इक्वल टू वाट, ये क्या होगा भैया, इसको प्रूफ करने में लेट लगेगा, चलिए ना करते हैं। 3a वेक्टर 5a वेक्टर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। फिर ये इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 18 a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 10 मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और b वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू 1 और मॉड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि हम बोले थे स्टूडेंट्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी यूनिट वेक्टर, आप बोले सर आप इसको कैप से क्यों नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन खुद देख रखा है यूनिट वेक्टर, तो चलिए लिख ही देते हैं। चलिए आप लोग क्यों परेशान हुई, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब आपको पूरा पता चल गया ना कि ये क्या है, तो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, तो लिख दिए स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ भी कर दे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए कर दिए, क्या दिक्कत है, लीजिए, और अब कहीं प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, तो यहाँ पे लिखे 15 इंटू 1 तो 15n होगा, और ये तो आपका 0 हो गया क्योंकि ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको 0 दे दिया, तो माइनस 18 इंटू 0। फिर यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या 10b स्क्वायर है क्या, 10 मॉड ऑफ b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 12b स्क्वायर, ये कैसे आ गया, देखते हैं एक बार ट्राई करके देखिए। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ना, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फिर यहाँ से आपका माइनस 12, हाँ ठीक है, अब राइट है। अब देखिए स्टूडेंट, तो इसका भी वैल्यू आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो 10 इंटू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12, ये तो 0 पूरा कैंसिलेशन, 15 में 12 को घटा दीजिएगा 3 हो जाएगा, यही तो इसका ए वेक्टर, मतलब इस चीज़ का जो वैल्यू निकला आपका 3 निकला। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए हम दे के रखे हैं स्टूडेंट्स अपना सेट में, आपका जो भी सेट वहाँ पे जो मिलेगा उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। बाकी बात चलिए स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर कह दिया, और लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। और ये भी बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका क्या तो परपेंडिकुलर है, बार बार रिपीट करें स्टूडेंट्स, जब भी कभी दो वेक्टर दे दे और बोले कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, दूसरा मार्क है, चलिए पेन से यहाँ दिखा देते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये इस पर ऐसा खड़ा रहेगा, तो यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इस जगह बनेगा ना 90 डिग्री का एंगल, जब 90 डिग्री का एंगल बने स्टूडेंट तो वो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, और जब परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट दो वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 में दे दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे दिया है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू, देखिए ना ए वेक्टर क्या दे दिया, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। फिर स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर भी दे दिया है, बी वेक्टर क्या दिया है स्टूडेंट, तो i कैप प्लस लेमडा j कैप माइनस 3k कैप, i कैप प्लस लेमडा j कैप और माइनस का 3k कैप। और बोला स्टूडेंट्स इस लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट, नाउ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है जब बी वेक्टर का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी दो वेक्टर बार बार रिपीट करवा रहे स्टूडेंट, जब भी कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, इस चीज़ को लिखें। चलिए अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए ना, तो जैसे ही आप फाइंड कीजिए 3 इंटू 1 कीजिएगा तो 3 ना होगा 1, अच्छा दोनों मल्टीप्लाई करके लेमडा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लेमडा, तो लेमडा हो गया, और यहाँ पे मिल करके क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 6 मिल करके 9, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 9, तो ये आपका हो गया 16 नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन, इस तरह आप भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको हम थोड़ा सिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप, तब आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स ए कैप और बी कैप क्या दे दिया, तो यूनिट वेक्टर दे दिया, ठीक है, तब आपको बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करके बताइए तो क्या होगा। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपको 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप,
ए कैप माइनस का बी कैप इक्वल टू वाट, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? हम आपको क्या बोले थे, जब भी कभी मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप दे दे, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप दे दे, काम क्या करना है स्टूडेंट्स? स्क्वायर करना है। तो चलिए ना इसका स्क्वायर कीजिए। तो ए कैप माइनस बी कैप का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो फॉर्मूला ए कैप का स्क्वायर फिर माइनस, अच्छा ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर फिर -2 ए कैप डॉट बी कैप, ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब दो वेक्टर का दो कैप, जो मतलब दो गो वेक्टर दे दिया ए कैप और बी कैप, और दोनों का मैग्नीट्यूड, ये जब आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ए कैप और बी कैप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा स्टूडेंट। तो 1 + 1 मिलकर के क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट? तो -2 ए कैप डॉट बी कैप। और इसका फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स बताइए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला, अब आप एक फॉर्मूला से समझिए स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, यानी कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये 2 को आप कॉमन कर लीजिएगा, तो 1 माइनस इसके जगह पे लिखिए ना मॉड ऑफ ए वेक्टर फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो आप ही बताइए स्टूडेंट्स, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 ना होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका क्या है? ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। कैप मीन्स आपका यूनिट, जहां पे कैप लग गया वो वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे वैल्यू 2 × 1 माइनस कॉस थीटा सिर्फ होता है। ये इसका फॉर्मूला ए कैप डॉट बी कैप, यानी कि स्टूडेंट्स दो वेक्टर का आप जब फॉर्मूला लिखे, शुरू में ही बताए थे डॉट प्रोडक्ट का कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है, तो वही फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, लिखे स्टूडेंट्स। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज लिखे स्टूडेंट। 2 × 2 जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स? इस चीज का वैल्यू आ रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर, अच्छा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको वैल्यू सिर्फ इसका आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये क्या करेंगे, स्क्वायर को आप जैसे ही इधर भेज दीजिएगा तो इधर ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो रूट में जैसे ही चेंज होगा स्टूडेंट, यानी कि ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपका √4 से क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा ना, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट मिल करके सिर्फ क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2। अब ये इसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का। ये जब मल्टीप्लाई में तो स्टूडेंट इधर आके क्या चीज़ में? डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। और यही चीज़ तो आपको बोला था स्टूडेंट्स कि ये किस एंगल के बराबर होगा? तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आपका साइन थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी दे सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ये सब तो ऑब्जेक्टिव है नहीं स्टूडेंट, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन हम सेट में दे दिए तो आपको रिवीजन करके जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप क्वेश्चन नंबर 18 हमसे समझिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या स्टूडेंट? तो आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करके बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी कभी आपको ए वेक्टर दे दे और बी वेक्टर दे दे और बोल दे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कीजिए, जब स्टूडेंट्स हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे तो आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ मल्टीप्लाई, के के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन स्टूडेंट जब आपको बोलते नहीं आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके बताइए, भैया आप डॉट प्रोडक्ट मत फाइंड कीजिए, अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट बता दीजिए। तो स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई होता है? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बताएं कि नहीं? आई का कोफिशिएंट, पहले ए वेक्टर फिर बी वेक्टर का, फिर जे का कोफिशिएंट ए वेक्टर तब बी वेक्टर का, फिर के का कोफिशिएंट ए वेक्टर तब बी वेक्टर का। भी आपको हम लिख के दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, फिर उसका मॉड फाइंड कर देना, बहुत ईजी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्यूशन करके गिवन दैट करके लिखते हैं स्टूडेंट जो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ए वेक्टर दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया स्टूडेंट। क्या क्या दिया ए वेक्टर? तो ए वेक्टर दिया स्टूडेंट्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k कैप, यही चीज़ ना दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप स्टूडेंट्स। और बी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप। ठीक है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ स्टूडेंट्स, लिख लिए। और बोला कि अब फाइंड करके बताइए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, ये चीज़। तो लिखिए स्टूडेंट नाउ
सबसे पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कीजिए। और एक बार स्टूडेंट्स आपके सामने जाके हम फिर से समझाते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जानते हैं ना, ये आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट जे कैप और यहाँ पे के कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले ए वेक्टर लिखें तो ए वेक्टर का आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, लिख दिए। इसी ए वेक्टर का जे का कोफिशिएंट क्या -1 है, लिख दिए। इसी ए वेक्टर का के का कोफिशिएंट क्या स्टूडेंट 2 है, लिख दिए। अब बी वेक्टर का आई का कोफिशिएंट क्या स्टूडेंट 2 है, लिख दिए। बी वेक्टर का जे का कोफिशिएंट क्या है 3, लिख दिए। बी वेक्टर का के का कोफिशिएंट क्या है -4, ये चीज़ लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता है। आई कैप लिखिए, ये और ये कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई करके 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करके -6, फिर स्टूडेंट्स माइनस का जे कैप, ये और ये कैंसिल, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा -4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4, फिर स्टूडेंट प्लस का के कैप होगा और यहाँ से आपका ये और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 और प्लस का 2, लिख दिए। अब स्टूडेंट्स बताइए यहाँ से -2 आई कैप प्लस का 8 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, ये हम लोग का स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो बताइए स्टूडेंट्स मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा। तो रूट अंडर इसका स्क्वायर लिखिए ना 4 + 64 + 25 मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो 93, रूट के अंडर 93, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो रूट के अंडर 93 स्टूडेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी सेट में था। बाकी बात स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का 19 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स बाकी बात आगे जो और भी इसमें 14-15 क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। बाकी बात आपका 19, 20 सेम यही क्वेश्चन है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 लगा दिया, यहाँ पे 4, 3, 6, क्योंकि हम ही सेट्स बनाए तो हमको क्या दिक्कत है, हम एक ही टाइप का क्वेश्चन 3-4 को दे देते हैं ताकि बच्चा को दिक्कत नहीं हो बनाने में। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको वीडियो को देखना है, सही से लिखिए एक एक चीज़ को, ठीक है। और एकदम स्टूडेंट सही से आप लोग को एग्जाम देना है, एकदम टेंशन नहीं लेना, आप लोग का एग्जाम अच्छा ही होगा क्योंकि आप लोग मेहनती स्टूडेंट्स हैं। और जो मेहनत करता है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं वो स्टूडेंट के पीछे वो भी सिर्फ पीछे नहीं, उसका पाँव के पीछे, पाँव के नीचे उसका क्या होता है स्टूडेंट तो सफलता चलते रहता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनके पाँवों के कदमों को चूमती है कौन तो सफलता। स्टूडेंट सफलता आपके हाथ में स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप सही से एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स ये वीडियो को हर एक क्लास 12 का जितना भी स्टूडेंट्स है, सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, जो भी बोर्ड का सभी बोर्ड के पास आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। हो सकता है स्टूडेंट नेक्स्ट डे कोई 6 नंबर का क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।